नमस्कार दोस्तों, ढाई आखर पोथी के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको 12 भावों का कुंडली में किस प्रकार विवरण देखें, ये हम जानकारी आपको देने जा रहे हैं। बहुत ही संक्षिप्त जानकारी हम आपको देंगे और ज्योतिष में किस तरह से आप व्यक्ति विवरण को देख सकते हैं ये हम देखते हैं। देखिए, किसी भी कुंडली में अगर आप देखते हैं तो ये कुंडली के भावों को दिखाता है। ये पहला भाव लग्न भाव जिसे बोलते हैं, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नवां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, 12वां भाव। इन भावों के आधार पर ही कुंडली बनाई जाती है। दोस्तों, इन भावों के आधार पर व्यक्ति का विवरण तय होता है। दोस्तों, पहला भाव तन भाव होता है, दूसरा धन भाव होता है, तीसरा भ्रात भाव होता है, चौथा मातृ भाव होता है, पांचवा संतान भाव होता है, छठा शत्रु भाव होता है, सातवां विवाह भाव होता है, आठवां आयु भाव होता है, नवां भाग्य भाव होता है, 10वां कर्म भाव होता है, 11वां आय भाव होता है और 12वां व्यय भाव होता है। इन भावों के आधार पर ही व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर के जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्रथम भाव यानी तन भाव की। तो तन भाव शरीर, रंग, आकृति, रूप, ज्ञान, बल, मस्तिष्क, विवेकशीलता, गौरव, विनम्रता और स्वभाव का प्रतीक होता है। इन भावों के आधार पर व्यक्ति किस तरह का दिखेगा, किस तरह की आकृति होगी, इसके बारे में जाना जा सकता है। दोस्तों, द्वितीय भाव धन भाव कहलाता है। इस धन भाव के अंतर्गत धन, संपत्ति, कुटुंब, मृत्यु, वाणी, सत्य, असत्य, दान, जिह्वा, दाया नेत्र और पड़ोसी के बारे में जाना जा सकता है। दोस्तों, तृतीय भाव यानी भातृभाव। भातृभाव के अंतर्गत छोटे भाई बहन, स्वयं का पराक्रम, धैर्य, आयु, माता की मृत्यु, गुप्त शत्रु, गले, कर्ण एवं श्वास संबंधी रोग के बारे में जाना जा सकता है। दोस्तों, चौथा भाव मातृभाव होता है। इस भाव के अंतर्गत सुख, माता, भवन, भूमि, अचल संपत्ति, वाहन, गड़ा हुआ धन, फेफड़े या छाती के ऊपरी भाग के बारे में और हृदय के ऊपरी भाग के बारे में जाना जा सकता है। दोस्तों, पंचम भाव संतान भाव होता है। इसके अंतर्गत बुद्धि, विद्या, संतान सुख, संतान के बारे में, यश, धर्म, मंगल कार्य, ननिहाल के बारे में, हृदय रोग, छाती के निचले भाग से संबंधित रोगों के बारे में जाना जा सकता है। दोस्तों, षष्ठ भाव यानी छठा भाव शत्रु भाव होता है। शत्रु भाव चिंता, रोग, ऋण, मुकदमेबाजी, उदर के ऊपरी भाग से संबंधित रोग, अपयश, शोक और दुख के बारे में बताता है। दोस्तों, सप्तम भाव विवाह भाव कहलाता है। विवाह भाव के अंतर्गत जीवन साथी, काम वासना, विवाह, दैनिक व्यवसाय, मृत्यु, जनेंद्रियां, प्रत्यक्ष शत्रु, साझेदारी के बारे में जाना जा सकता है। दोस्तों, अष्टम भाव आयु भाव कहलाता है। इस भाव के अंतर्गत आप जीवन, मृत्यु, आयु, आकस्मिक धन लाभ, विदेश यात्रा, आकस्मिक परिवर्तन, दुर्घटना, असाध्य रोग, उदर के निचले भाग से संबंधित रोगों के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, नवम भाव भाग्य भाव कहलाता है। जिसके अंतर्गत भाग्य, धर्म, तीर्थ यात्रा, यश, साला साली, संन्यास, स्वप्न, शिक्षा, गुरु, आचार्य के बारे में जाना जा सकता है। दोस्तों, दसम भाव जिसे हम कर्म भाव कहते हैं, इस भाव के अंतर्गत हम पिता के बारे में, कर्म, राज्य, कारोबार, पद, प्रभुता, अधिकार, प्रतिष्ठा, राजयोग, कारोबार, पद के बारे में भी जान सकते हैं। दोस्तों, व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भाव एकादश भाव जिसे हम आय भाव भी कहते हैं। इस भाव में आय, लाभ, उपलब्धि, मनोकामनाओं की पूर्ति, ज्येष्ठ भ्राता, बहन, पुत्रवधू और कान के रोगों के बारे में जाना जा सकता है। दोस्तों, कुंडली का अंतिम भाव यानी द्वादश भाव व्यय भाव कहलाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति के व्यय के बारे में जाना जा सकता है, मोक्ष स्थिति के बारे में, सैया सुख, हानि, अस्पताल में भर्ती रहने की स्थिति और बाएं नेत्र के विवरण के बारे में जाना जा सकता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये संक्षिप्त वीडियो आपको कुंडली देखने में और जानकारी प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। हमें उम्मीद है कि ज्योतिष पर आधारित हमारे इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे।